वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक। मित्रों, आप सभी का मेरे एग्ज़ाम तक 0.2 में स्वागत है। और देखिए, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है समय और कार्य, यानी कि टाइम एंड वर्क। तो इसके हम आज बेसिक सवाल लेके चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इन सवालों को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है मित्रों। राम किसी काम को अकेला 6 दिन में समाप्त कर सकता है, श्याम उसी काम को अकेला 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य को शुरू किया तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यानी कि बोल रहा है कि जो राम है, राम किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और श्याम मतलब एस, श्याम उसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है मित्रों, यदि दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य को समाप्त किया तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्य है कितना जो हमसे करना है, या जो राम और श्याम को करना है वो कार्य है कितना। तो इस कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं, इस 6 का और 8 का हम एलसीएम निकालते हैं। कैसे हम निकालने नहीं आते वो समझ लीजिए। जैसे 6 और 8 है, इसको हम इस तरह से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 3 ही रहेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 3 और ये 1 हो जाएगा। फिर कितने से काटेंगे, 3 से। मतलब तब तक काटना है जब तक कि बिल्कुल हमारा 1 1 ना हो जाए लास्ट में। तो देखिए, 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24, तो कितना हो जाएगा एलसीएम मित्रों, इसका एलसीएम हो जाएगा 24। अब देखिए, मतलब ये जो 24 है ये टोटल वर्क आ गया। अब हमें इनकी क्षमता निकालनी पड़ेगी कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर सकता है, क्योंकि बोल रहा है कि 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा। तो देखिए, 6 की भाग देंगे, 6 चौक 24, यानी कि एक दिन में 4 काम कर सकता है। और जो श्याम है वो कितना कर सकता है, 8 तिया 24, यानी कि श्याम एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3 काम कर सकता है। देखिए किराए कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा यदि दोनों एक साथ मिलकर के काम करें। कौन कौन, यानी कि राम और श्याम दोनों मिलकर के काम करें। देखिए, कार्य कितना है, टोटल 24 है, लेकिन राम एक दिन में कितना कार्य करता है, 4 करता है, और श्याम कितना करता है, 3 करता है, यानी दोनों को मिलकर के काम करेंगे। तो देखिए, टोटल कार्य कितना है, 24 है, इस 24/4 और 3 7, यानी कि ये हमारे पास इतने में समाप्त हो जाएगा। यानी कि हम कर देखें तो 7 या 21 और कितना बचा, 3, यानी 3 सही 3/7 दिन में वो दोनों मिलकर के कार्य करें तो काम समाप्त हो जाएगा। आई होप आप समझ में आ गया होगा। चलते हैं मित्रों सेकंड सवाल पर। ये बेसिक सवाल था। देखिए, और भी मैं इस टाइप के सवाल कराऊंगा बेसिक, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए बिल्कुल अच्छी तरह से। देखिए, जैसे मैंने माना कि कोई ए है, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 10 दिन में कार्य करता है। यदि वो दोनों मिलकर करें, मतलब ए और बी दोनों मिलकर के करें, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि 15 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा बच्चों 30। कैसे, हम 30 ले लेंगे। कैसे ले लिया 30, 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, 10 से काटेंगे, 10 या 30, दोनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं तो कार्य कितना है, 30 है। 30 मिलकर के कार्य कर रहे हैं, यानी ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 कार्य करता है, और बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 3 करता है। तो कितना हो गया, 30 और बटे में 3 और 2 5, 5 से काट देंगे, 5 छंग 30, यानी कि जो टोटल दिन लगेंगे दोनों को 6 दिन लग जाएंगे। यानी यदि ए और बी दोनों मिलकर के कार्य करें तो कितने में समाप्त हो जाएगा, 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, नेक्स्ट सवाल लिखता हूं मैं। अब की बार क्या है, जहाँ पर ए है, बी है, अगर मैंने बोला तो एक राम है, एक श्याम है और एक मोहन है। ये करता है 10 दिन में, श्याम कर सकता है 12 दिन में, और मोहन कर सकता है 15 दिन में। यदि वो तीनों मिलकर के काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इन तीनों का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम देखिए, 10, 12 और 15। मुझे तो पता है, लेकिन मैं तुमको समझाने की वजह से कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से, 2 पंजे 10, इसे काटेंगे, 2 छिक्का 12 और ये 15। कितने से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 5 नहीं रहेगा, ये 2 तिया 6 और ये 15 नहीं रहेगा। अब कितने से काटेंगे, 3 से, तो 5 नहीं रहेगा, और ये
3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अब कितना लेंगे मित्रों, 5 लेंगे तो 5 एकम 5, 1 और ये 1। अब 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो 60 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। और ये एलसीएम ही हमारे पास क्या होता है, ये टोटल वर्क होता है। क्या होता है, टोटल वर्क। यानी कि राम, श्याम और मोहन को तीनों को कितना कार्य करना था, 60 कार्य करना था। अब राम कर रहा है 10 दिन में, श्याम कर रहा है 12 दिन में और मोहन कर रहा है उसे 15 दिन में। तो अब हम देखते हैं कि राम एक दिन में कितना करेगा, श्याम कितना करेगा और मोहन एक दिन में कितना काम करेगा। तो अगर यहाँ से देखें तो 10 से काटे दो 10, 6 60, यानी कि राम एक दिन में 6 काम करेगा और श्याम करेगा मित्रों 12 पंजे 60, यानी कि 5 कार्य करेगा। और ये इसकी देखें मोहन की, तो मोहन कितना करेगा, 15 चौका 60। ठीक है। अब कार्य को टोटल कितना हुआ, टोटल है 60। अब तीनों मिलकर के कार्य करेंगे, राम भी, श्याम भी और मोहन भी। टोटल कार्य है 60, लेकिन राम एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, 6 कर सकता है, श्याम 5 कर सकता है और मोहन 4 कर सकता है। ठीक है। यानी कि कितना कार्य हो, मतलब कितना हो गया कार्य तो टोटल ये, लेकिन कितना हो गया टोटल कार्य की बात करें तो 6 5 11 और 4 15, यानी कि 15 से काट देंगे, 15 चौका 60। इसका मतलब जो राम, श्याम और मोहन अगर तीनों मिलकर के काम करें तो कार्य कितने में समाप्त हो जाएगा, 4 दिन में वो कार्य समाप्त हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब चलते हैं मित्रों आगे, मतलब सवाल नंबर नेक्स्ट। अब देखिए, अगर मैंने मान लिया कि भाई ए और बी, मैंने बोला कि ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है। और मैंने कहा भाई बी अकेला उसी काम को 15 दिन में कार्य करता है। देखिए दोबारा समझ लीजिए कि ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को करें तो 10 दिन में समाप्त हो जाता है, और बी अकेला करे तो 15 दिन में समाप्त हो जाता है। तो हमसे पूछा है कि भाई जब अगर ए अकेला करे तो कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का 10 का और 15 का थोड़ी पहले बताया था मैंने, कितना आएगा मतलब एलसीएम 30 आ जाएगा। कैसे, 10 से काट दिए, 10 30 30 और 15 दूनी 30। अब देखिए टोटल कार्य कितना है, 30। ए और बी मिलकर के 3 काम करते हैं और बी अकेला 2 काम करता है। एक बात बताइए, जब बी अकेला ही 2 काम कर रहा है, दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, तो ए अकेला कितना काम कर रहा होगा, ए कर रहा होगा। कैसे पता चला, हमारे पास पता है कि ए और बी मिलकर के दोनों काम करें कितने दिन में समाप्त होता है, 3 दिन में। मतलब ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। जबकि बी अकेला ही 2 काम कर रहा है भैया, तो ए बचा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 3, इसको प्लस से 2 हो जाएगा, यानी कि ए बराबर एक दिन में 1 काम करेगा। लेकिन काम तो टोटल 30 है और ये किससे कराना है, ए से। तो ए कितने दिन लगाएंगे भैया, एक दिन में 1 काम करता है तो 30 काम कराना है, तो कितने दिन लग जाएंगे उसे, 30 दिन लग जाएंगे। अगर ए अकेला कार्य करे तो कितने दिन लग जाएंगे उसे, 30 दिन लग जाएंगे। ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा इस तरीके से। चलो चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए जैसे मैंने कहा भाई ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है। और बी उसी कार्य को अकेला 40 दिन में करता है। कितने दिन में, 40 दिन में कार्य करता है। चलो ए से करा लेते हैं ओके। तो बोल रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है। यानी कि ए और बी मिलकर के करें तो 25 दिन में कार्य हो रहा पूरा, और ए अकेला 40 दिन में कार्य करता है अकेला, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो इस कंडीशन में भी हम 25 और 40 का क्या करेंगे मित्रों, एलसीएम लेंगे। देखिए कैसे लेते हैं एलसीएम, दोबारा बता देता हूँ। 25 को 40 मुझे तो पता है, बट तुम्हारे समझ में आना चाहिए। 5 से काट देंगे, देखिए 5 25 और 5 अट्ठे 40। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और ये 8, तो 8 दोबारा से ले लें। 8 पंजे 40 और 4 पंजे 20, यानी कि कितना हो गया, 200 हो गया। या 5 25 25 अट्ठे 200 हो गया। अब देखिए 25 अट्ठे 200, इससे काटे तो यानी ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 काम करते हैं। और ये ए अकेला कितना करेगा, 4 पंजे 20, एक दिन में 5 कार्य करता है। अब एक बात बताइए, ए और बी मिलकर के दोनों एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, जिनमें बी ए अकेला ही 5 काम कर रहा है, तो बी अकेला कितना काम कर रहा होगा एक दिन में, 3 काम कर रहा होगा। कैसे पता चला
कि ए प्लस बी एक दिन में दोनों मिलकर के कितना काम करते हैं, 8 काम करते हैं, जिसमें से ए अकेला ही 5 काम कर रहा है, तो 5 प्लस बी बराबर 8। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5, यानी कि बी की जो क्षमता है वो कितनी आ गई, वो 3 आ गई। यानी कि बी अकेला एक दिन में 3 काम कर सकता है। और काम कितना है टोटल, काम है टोटल 200। तो कौन किससे कराना है, हमें बी से। तो बी इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब यहाँ से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, ये आएगा 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3 दिन लग जाएंगे उसे। अगर बी अकेला उस कार्य को करे तो कितने दिन लग जाएंगे, 66 सही 2/3 दिन लग जाएंगे। कैसे काट दिया, देखिए 3 6 18, 2 बच के 20 हो गए, 3 6 18, 2 बचे, जो बचा मैंने ऊपर ले लिया, तो 66 सही 2/3 दिन उसको लग जाएंगे। चलो आगे चलते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ देखिए। इसी प्रकार जैसे मैंने कहा भाई कि मेरे पास राम है, श्याम है और मोहन है, तीनों मिलकर के उस काम को 10 दिन में कर रहे हैं। और देखिए राम अकेला उस कार्य को कितने में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। और श्याम अकेला उसे 30 दिन में कर सकता है। तो हमसे बुझाए कि भाई मोहन अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, हमें मोहन का काम निकालना है। दोबारा समझ लीजिए, राम, श्याम और मोहन तीनों मिलकर के किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर दे देते हैं। जबकि राम अकेला ही कितने दिन में करता है, 20 दिन में, और श्याम अकेला 30 दिन में करता है। तो मोहन अकेला कितने दिन में करेगा उस काम को। तो सबसे पहले हम इनका लेंगे एलसीएम। देखिए कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60। कैसे कि 10 छिंग 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। अब जरा देखिए, राम, श्याम और मोहन एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 6 काम कर सकते हैं। ये राम, श्याम और मोहन तीनों की क्षमता आ गई, जिनमें से राम की क्षमता कितनी है, 3 है, और श्याम की क्षमता कितनी है, 2 है। बचा मोहन, मोहन का हमें पता नहीं, तो 3 और 2 5 प्लस m बराबर 6। तो मोहन भैया करेगा 6, इधर प्लस है तो ये माइनस पहुंच जाएगा। तो मोहन कितना आएगा, 6 में से 5 गया तो 1। यानी कि जो मोहन की क्षमता है वो कितनी आ गई, एक दिन में एक काम करने की आ गई। लेकिन काम तो बच्चों कितना है, 30 है। तो इस काम को कौन करेगा, मोहन ही करेगा भाई, क्योंकि मोहन से कराना है अकेला काम। तो इस 60 बटे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक से भाग देंगे क्योंकि एक दिन में एक काम करता है, तो ये काम तो टोटल 60 है। तो 60 एकम 60, यानी कि कितने दिन लग जाएंगे, मोहन को अकेला करने में उस कार्य को 60 दिन लग जाएंगे, क्योंकि करता है अकेला है, सुस्त है बेचारा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ इसी तरह से। चलो अब देखिए मेरे पास सवाल है कि ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी, बी और सी उसी काम को कितने में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। और सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है जी। वो कह रहा है यदि तीनों मिलकर के पूरा करें तो, सॉरी, सी अकेला उस कार्य को कितने में पूरा करेगा। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, सी का बुझाए। तो क्या करें, इन सब का हम एलसीएम निकाल लें, किसका, 15, 10, 15 और 20 का। तो देखिए आप चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे, 20 या 60, 15 चौका 60, 10 छिंग 60, यानी एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। तो देखिए 10 छिंग 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। अब देखिए अगर कार्य कितना है, टोटल 60 है। अगर मैं इसको जोड़ूं, मतलब तीनों से मिलकर के 7 काम कराऊं, क्योंकि एक ए और एक ए, तो 2 ए हो जाएगा। इसी प्रकार एक बी और एक बी, 2 बी हो जाएगा। और एक सी और एक सी, 2 सी हो जाएगा। लेकिन कार्य कितना है बच्चा, 60 है। अब मैं यहाँ से क्या ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60। तो भैया 2 से काट देंगे इसे, तो तीनों मिलकर के कितना कार्य करेंगे, 30 काम करेंगे।
लेकिन भैया हमसे बुझाया सी अकेला कितना काम करेगा, तो हमें पता है ए और बी ही दोनों मिलकर के कितना कार्य कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं। तो 6 प्लस सी बराबर 30। ठीक है, तो ओ तो सॉरी यहाँ से गलत हो गया, चलो कोई नहीं। सॉरी, हाँ कितना है देखिए, इसे नहीं लेंगे बच्चों, कितना लेंगे, हम लेंगे देखिए 6 प्लस 4 और प्लस 3। तो कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 4 10 और 3 13। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा मित्रों 13/2, जिनमें कि ए प्लस बी कितना कर रहा है, 6 कर रहा है, तो ले लेंगे 6 प्लस सी बराबर 13/2। तो सी की जो क्षमता है वो है ये कहेगी 13/2 माइनस का 6, यानी कि 13 माइनस 2 छिक्का 12/6, 12/2। तो कितनी आ जाएगी सी की क्षमता, 13 में से 12 गया तो 1/2। तो सी की जो क्षमता है वो कितनी है एक दिन में कार्य करने की, 1/2, मतलब सी जो एक दिन में आधा कार्य करता है। लेकिन भैया कार्य तो हमें सी से ही कराना है, तो टोटल कार्य कितना है, 60 है, लेकिन सी की क्षमता एक दिन में 1/2 है। तो क्या हो जाएगा भैया, 60 गुणा 2, ये भाग जो गुणा में बदल जाएगा और बटे में रहेगा 1। तो सी बराबर हो जाएगा 60 दूनी 120। तो सी अगर अकेला कार्य करे तो उसको कितना टाइम लगेगा, 120 दिन लगेंगे उसको कार्य को करने में। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। इसी प्रकार देखिए, देखिए जैसे एक सवाल बोल रहा है कि ए और बी मिलकर के किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और सी और ए उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यदि तीनों मिलकर के कार्य करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, यानी कि ए भी करे, बी भी करे और सी भी करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो वही बात है भैया, सबसे पहले कार्य पता होना चाहिए, कार्य है कितना, और कार्य किससे पता चलेगा हमें, इनका एलसीएम निकालने से। तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कैसे कि 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60। अब देखिए तीनों मिलकर के काम करें, लेकिन भैया ए ने तो 2 दिन कर लिया, ठीक है, बी ने भी 2 कर लिया और सी ने भी 2 कर लिया, लेकिन करा तो कितना है, 2 प्लस 3 प्लस 4। तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लें, हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, 3 और 2 5 4 9। अब देखिए ये तो 2 2 बार कार्य किया है, तब दोनों की तीनों की क्षमता है, लेकिन हमें तो एक एक बार कार्य कराना है भाई। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 9/2, यानी कि तीनों अगर मिलकर के एक काम करें ए बी और सी तो 9/2 हो जाएगा। मैंने 2 क्यों लिया है, क्योंकि ए ने जो है बी के साथ भी कार्य कराया और ए ने फिर सी के साथ भी, बी ने जो है ए के साथ और फिर बी ने सी के साथ भी, मतलब 2 2 दिन कार्य कर रहे हैं भैया, कार्य तो एक दिन कर लो, तीनों मिलकर के एक दिन कर लो, ऐसे नहीं बार बार। ठीक है, अब टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य तो भैया 60 है। कितना है, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, 60 है, जो हमें ए बी और सी से दोनों से मिलकर कार्य करना है। लेकिन इसकी क्षमता तो भैया 9/2 है, 9/2 है। तो कितना हो जाएगा 60/9, और ये गुणा में 2 ऊपर पहुंच जाएगा, काट देंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40। तो 40/3, 40/3 दिन उसको लग जाएंगे। हम कर सकते हैं कैसे, कि 3 से काट दीजिए, 13 3 39 और 40, यानी कि 13 सही कितने, 13 सही 1/3 दिन लग जाएंगे उनको काम समाप्त करने में, यदि वो तीनों मिलकर के उस काम को पूरा करें। ठीक है, अब चलता हूँ मैं मित्रों नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए एक सवाल और देता हूँ, चलो मैं